सवाल नितिन भंसाली जी आपसे, क्योंकि देखा जा रहा है जब से हिडमा को मार गिराया हमारे जवानों ने, उसके बाद से राजनीतिक पारा भी हाई हुआ, कई तरह के बयानबाजियां हो रही हैं। प्रीति मांझी का वो पोस्ट भी आपको याद दिलाऊंगी जिसमें वो कह रही है लाल सलाम कॉमरेड। क्या कहेंगे, आखिर कौन आंसू बहा रहा है हिडमा की मौत पर? कोई आंसू नहीं बहा रहा है। ये सुरक्षा बलों के जवानों को मैं आपके चैनल में इस कुख्यात अपराधी के एनकाउंटर के लिए सैल्यूट करता हूँ। देखिए, ये एक नीति है, एक नीति बनी, नक्सल नीति। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, हमने 150 से अधिक सुरक्षा बलों के कैंप खोले वहाँ पर। इन कैंपों की बदौलत हम उन स्थानों पर पहुंचे जहां पर पहुंचना भी मुश्किल था, जहां पर घोर नक्सली जो क्षेत्र कहे जाते थे। 400 से अधिक गांव हमने वहां पर नक्सल मुक्त भी किए। आज बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बने 2 साल हुए हैं। ये कहते हैं कि कोई भी बात को जब हम करें तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, जनादेश 5 साल के लिए मिला है। रुकिए, तो 2 साल में ये सब नहीं हुआ है। ये कार्रवाई पहले शुरू हो चुकी थी, जिसको ये ठीक है एक पॉजिटिवली आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरा सवाल आपने मेरे से ये किया कि आंसू बहा रहे हैं, तो कोई आंसू नहीं बहा रहा है, बिल्कुल आंसू बहाने की बात नहीं है। झीरम में यही हिडमा कहा जाता है कि ये मुख्य आरोपियों की सूची में था। हमने हमारी टॉप लीडरशिप को खोया है रसिका जी। दंश को, नक्सलवाद के दंश को जो हम समझते हैं वो और कोई नहीं समझ सकता। दुख है हमें, और इस बात की खुशी है कि सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश में हिडमा का एनकाउंटर किया। कांग्रेस सुरक्षा बल के जवानों को धन्यवाद देती है इन कार्रवाई का स्वागत। देखिए, आंसू तो आपके कुछ नेताओं के ही कमेंट आए तो हमने सोचा कि सवाल आपसे पूछ लें। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, क्या कहेंगे, जब से हमने देखा है कि हिडमा का एनकाउंटर हुआ है, जो एंटी नक्सल ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार चला रही है, कांग्रेस ने समय समय पर एक सवाल उठाया है कि वाकई में नक्सलियों का एनकाउंटर किया जा रहा है या फिर निर्दोषों की जान ली जा रही है, सरकार लिस्ट जारी करे। अब फिर एक सवाल उठता है, हिडमा के एनकाउंटर के बाद कांग्रेस फिर सवाल उठाती है, तो क्या कहेंगे इस राजनीति को लेकर सुंदरानी जी? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस दिग्भ्रमित है। कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ संकल्पित है नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अगर इस प्रकार का बयान देते हैं, तो लाल सलाम कर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव का बयान आता है और हिडमा को लाल सलाम करके एक पोस्ट डाली जाती है। कहीं न कहीं ये सहानुभूति नक्सलियों के प्रति और उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति जिसने कांग्रेस की लीडरशिप को समाप्त किया। झीरम घाटी की घटना का जिम्मेदार नक्सली अगर मारा जाता है, 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा जाता है, अनेक नक्सली लीडर मारे जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस अगर ये निशाना सरकार पर साधती है या जवानों की शौर्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है और वो लिस्ट मांगने बैठती है, तब सर शर्म से झुक जाता है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा नक्सलियों के पक्षधर रही है, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी के बयान हो, राहुल गांधी जी के बयान हो। लगातार ये भटके हुए लोग कहे जाते हैं, इनको घर वापसी कराकर कहीं न कहीं ये प्रयास की बात कांग्रेस पार्टी करती है। एक और हमारे 75 जवानों को शहीद किया जाता है, तब भी कांग्रेस विचलित नहीं होती। और आज भी जो बयान कांग्रेस के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ से अगर नक्सलवाद समाप्त हुआ तो कांग्रेस पार्टी को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। मैं जहां तक बस्तर की बात, जिस प्रकार सरगुजा में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रहते नक्सलवाद को समाप्त किया था, तो सरगुजा की पूरी सीटें इनकी साफ हो गई। आज बस्तर में भी आज अमन चैन की जो बात चली है, कहीं ना कहीं अमन चैन बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को लगता है कि एक ही हथियार था नक्सलवाद, वो भी अगर छीन लिया जाएगा तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का थोड़ा साफ छत्तीसगढ़ से होगा। ठीक है, श्रीचंद सुंदरानी जी, लौटूंगे आपके पास। मृगेंद्र पांडे जी से भी समझ लेते हैं। मृगेंद्र जी, हमने देखा है कि नक्सलवाद के मुद्दे को लेकर समय समय पर राजनीति गरमाई है, लेकिन अब जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वाकई में लगता है क्या कि इन विषयों में राजनीति की जरूरत है? जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां इस होड़ में है कि हमने किया और ये गलत हुआ, ये तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही है। मृगेंद्र पांडे जी, देखिए, अभी सबसे बड़ा मुद्दा है हिडमा का जो इनकाउंटर हुआ है, हिडमा जो मारा गया है, उसको लेकर क्या बयान आ रहे हैं।
देश भर में आप देखिए कि कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेता हैं। हालांकि कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल उससे इन नेताओं के बयान को खंडन किया है, बोला है कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। लेकिन आप सोचिए कि कांग्रेस के वो नेता क्यों ऐसा बयान दे रहे। प्रीति मान जी तो यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं। दिग्विजय सिंह जैसे आदमी जो 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उस समय छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो आप समझिए दिग्विजय सिंह अगर कहते हैं कि इस तरह उनसे बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए, मैं एकदम स्पष्ट करना चाहूँ कि राज्य सरकार जो है नक्सलियों से बातचीत के तमाम रास्ते खोल चुकी है। 2 साल में करीब दर्जनों बार प्रस्ताव दिए गए और हिडमा के इनकाउंटर से 3 दिन 4 दिन पहले राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा जाते हैं, उसकी मां से मिलते हैं और अपील करवाते हैं कि आप जो है मुख्य धारा में लौटिए। और अब सवाल क्या है, सवाल यही है कि हिडमा तो आत्मसमर्पण करना चाहता था लेकिन उसका इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन अगर हिडमा पुलिस की गिरफ्त में रहता, हिडमा पुलिस के कंट्रोल में रहता, तो उसके इनकाउंटर करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? क्योंकि राज्य के गृह मंत्री वहाँ गए, उसकी मां से अपील करवाया कि तुम सरेंडर करो बेटा, तुम मुख्य धारा में लौट आओ। तो ये जो एक बस्तर में माहौल बनाया जा रहा है, एक्चुअली वो वामपंथी पार्टियां हैं और उनका एक वोट बैंक है जो आदिवासी और नक्सलियों के बीच में पिस रहा है। ये वामपंथी सोच और वामपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले नेताओं का बयान है। इस पर कांग्रेस के कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं जो पूरी तरह गलत है। हालांकि कांग्रेस ने एकदम साफ स्टैंड अपना किया है कि हम जो है ये इनकाउंटर हो रहा है, नक्सली मारे जा रहे हैं, उनके पक्ष में है, क्योंकि इन लोगों ने कांग्रेस के नेताओं की भी हत्या की और तमाम जवानों की और आदिवासियों की हत्या की।